नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और मैं पिछले बहुत सालों से सप्लीमेंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो स्पेसिफिकली है नेचुरल टीन प्रोडक्ट्स के बारे में। और इसके बारे में कि उनका प्रोडक्ट इतना क्लीन कैसे है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो अगर आप सोचते हो ऐसा आपको अच्छा लगेगा कंटेंट तो सब्सक्राइब कर सकते हो। हमें बात करना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट क्लीन है या फिर प्राइस कम है या फिर उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है, इसका पॉलिसी बहुत अच्छा है, वो सब करने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा हमें स्टेप बैक करना चाहिए। हम स्टेप बैक करते हैं तो 2005-7 साल इस टाइम में इंडिया में ओनली हो रहा था वे प्रोटीन का इंपोर्ट। मतलब वे प्रोटीन मेनली इंपोर्ट हो रहा था, क्रिएटिन वगैरह भी होता था, पर लोगों को उतना जानकारी नहीं था, तो वे प्रोटीन इंपोर्ट होता था। मोस्टली ऑप्टिमम न्यूट्रिशन या फिर अल्टीमेट न्यूट्रिशन, ऐसे सारे ब्रांड्स या फिर मसल टेक के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे। फिर धीरे धीरे जब 2012 साल आया, दैट इज़ व्हेन अ बिग चेंज हैपेंड, दैट इज़ मसल ब्लेज स्टार्टेड creating their own whey protein in India. Creating in the sense raw protein बाहर से लाते थे और फिर अपना whey protein यहाँ पे blend बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, and that was a big change of course. And then of course all the other companies followed, एक के बाद एक। अगर आप देखोगे फिर जाके 2017 में then बहुत बड़े कंपनीज जो थे जो कि imported होते थे mostly, then they started thinking of manufacturing in India only, and 2020 तक दे एक्चुअली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जैसे आपको तिरुपति मैन्युफैक्चरिंग या ऐसा कुछ यूनिट के बारे में बात पता है, दे डू मैन्युफैक्चर फॉर बिगीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन कमिंग। पर अगर आप गौर करोगे कि ऑल दिस कंपनीज जो बाहर से प्रोडक्ट जिनका आता था या फिर जो इंडिया में बना रहे थे या फिर जो बाहर की कंपनी इंडिया में आके बना रहे थे, everyone was focusing on how to sell their product. It's simple because they are all doing business and presumably they are all selling good products. अच्छे चीज़ें बेच रहे हैं, हम सोच ही लेते हैं क्यों सोचेंगे ख़राब चीज़ें बेचते हैं। तो उनका मोटो था और आज भी है कि कैसे कस्टमर के पास ज़्यादा पहुंचा जाए और उनको सेल किया जाए। द आइडिया बिहाइंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स वाज टू कन्विंस यू और एज कंज्यूमर्स के आप मेरा प्रोटीन लो तो ये आपका कंजम्पशन अच्छा होगा, इसका वैल्यू फॉर मनी आपको अच्छा आएगा, आपके बॉडी में यूज़ इसका ज़्यादा होगा। तो समहाउ मेकिंग योर माइंड फील दैट मुझसे इससे मुझे वैल्यू फॉर मनी। अराउंड 2018 2019-17 ऐसे टाइम पे जैसे मैंने चालू किया था लैब रिपोर्ट बनाना अपने चैनल में, उसी तरह से दैट बिकेम ए ट्रेंड। सो पीपल वांटेड, ऑब्वियसली ये होता है जो कोई भी प्लेटफॉर्म में आपको दिखेगा कि जनता जो होता है ना, धीरे धीरे उनका नॉलेज बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि आज मुझे इतना मालूम है तो कल भी मुझे उतना ही मालूम होगा, क्योंकि यू टॉक अबाउट इट देन पीपल कम अप विद मोर इन्फॉर्मेशन। सो इससे क्या होता है, आपका जो नॉलेज क्वोशेंट ओवरऑल बढ़ जाता है। दैट हैज़ हैपेंड टू दिस इंडस्ट्री ऑल्सो। एंड देन लैब रिपोर्ट बहुत लोग बनाने लगे तो इट बिकेम इवन मोर इम्पॉर्टेंट। एंड देन पीपल थॉट, ये कंपनी वाले जो हैं ये सोचे कि अगर हम ये जो मतलब लोग बना रहे लैब रिपोर्ट, इसका इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का, कस्टमर इसको वैल्यू कर रहे हैं, तो वाई डोंट यू गो फॉर सर्टिफाइड लैब्स और सर्टिफाइड अथॉरिटीज़ लाइक जैसे आपका लैब डोर हो गया, फिर इन्फॉर्म स्पोर्ट्स हो गया, इन्फॉर्म चॉइस हो गया, वगैरह वगैरह। ऑल दोज थिंग्स दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग इनटू द पिक्चर एंड देन दे स्टार्टेड सेइंग चलो ग्रास फेड खा लो, अच्छा है, किसको मालूम है ग्रास फेड क्या होता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर प्योरली बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी कोई और चीज़ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं करता है, पर बैकिंग ये है कि एडवर्टाइजमेंट ये होना चाहिए कि मेरा प्रोटीन बेहतर है। पर देखो डिफ्रेंशिएटर कुछ है नहीं। आज अगर मैं लैब रिपोर्ट बनाता हूँ कोई लैब डोर से या फिर इन्फॉर्म चॉइस से कहीं से भी, कल कोई और भी बना लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस होता है, फ़ी होता है। अगर मैं देता हूँ दे विल जस्ट टेस्ट माई प्रोडक्ट व्हाट आई विल गिव देम एंड देन दे गिव मी अ रिपोर्ट, दैट्स इट, और मैं उसको थप्पा लगा दूँगा। That's been there, right? What I'm trying to emphasize on is जो भी कंपनी बाहर से यहाँ आया है, चाहे वो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मसल टेक हो या फिर अपना देश में मसल ब्लेज हो या फिर जो भी कंपनी हो, एंड आई एम टेकिंग नेम बिकॉज इट्स ओके, इट्स अ डिस्कशन, राइट? ऐसा नहीं कि मैं किसी को ख़राब बोल रहा हूँ। दे हैव ऑल बीन डूइंग ग्रेट थिंग्स। कोई एंजाइम ब्लेंड बना रहा है, कोई पैटर्न बना रहा है उसके ऊपर, कोई डब्बे का जो आपका
स्पून होता है ना, स्कूप, उसका पेटेंट बना रहा है ऐसे बहुत सारी चीज़ों करते हैं करके, यू नो, अल्टीमेटली दे वांट टू प्रमोट दैट माय प्रोडक्ट इज़ बेटर देन अदर्स. दैट्स एब्सोल्युटली okay to do, no problem. Now here is where natural tin comes in, and let me give a proper declaration कि आप में से बहुत लोगों को गलतफहमी है नेचुरल टीन से मुझे आई एम स्पॉन्सर्ड पर्सन ऑफ दैट, देन आई एम नॉट एट ऑल. ठीक है, मैं अगर कभी उनका प्रोडक्ट मुझे लगता है कि मुझे टेस्ट करना है तो मैं मांगता हूँ, तो वो कभी दे देते हैं मुझे. दैट मच आई हैव, आई इवन डोंट इवन हैव अ एक्टिव कोड ऑफ देम दैट आई विल गेट सम कमीशन. ओके, नथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट इवन आस्किंग यू टू बाई. इट्स जस्ट द आइडिया behind this video is to understand कि कोई और कंपनी अगर करना चाहता है तो आप इसको बेंचमार्क पकड़ो. दिस वीडियो इज प्रोबेबली नॉट फॉर कंज्यूमर्स, इट्स फॉर अदर कंपनीज एंड यू नो वाई. तो अभी 2020 साल में नेचुरल टिन इंडिया में लॉन्च हो गया. उससे थोड़ा सा पहले वो बाहर था. ठीक है, जर्मनी में ही था, वहाँ का उनका एस्टेब्लिश था. कितने साल पहले आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट वहाँ था. 2020 में वो लोग इंडिया में आए एंड दे डिड समथिंग नोबडी हैज़ डन बिफोर. अभी देखो, देर वॉज नो सच कि मैं इतना बड़ा जगह से सर्टिफिकेट मंगवा रहा हूँ वगैरह. दे वॉन्टेड टू फॉलो द प्रोसेस दैट इज़ ऑलरेडी इन प्लेस एंड नॉट गो अराउंड इट. तो हमारे देश में भी प्रोसेस है, हमारे देश में भी आप इंपोर्ट करते हो तो FSSAI का पक्का प्रोसेस है. तो व्हाट दे डिड इज़ अमेजिंग. वो उन्होंने किया, आपको अगर याद है आप यूट्यूब में जाके सॉर्ट करके देखो, they were the first one to bring something called bioorganic way. Now that's not the first one, they are the only one. ठीक है, फंडा क्या था? It's a clean protein which is fully organic way, not just grass fed, fully organic way that was certified by European Union, जो कि सबसे तगड़ा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होता है ऑर्गेनिक का. एंड देन व्हाट दे डिड, दे पैक्ड इट आउटसाइड इंडिया. वाई डिड दे डू दैट? बिकॉज अगर आप कोई भी डब्बे को इंडिया के बाहर पैक करते हो, रिटेल पैक, एंड उसको इम्पोर्ट करते हो एंड यू हैव प्रॉपर ऑथराइजेशंस अवेलेबल कि वो ऑर्गेनिक है, तो इंडिया में भी जो ऑर्गेनिक का अथॉरिटी है वो आपको उसके ऊपर बेस करके एंट्री दे सकता है कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है. पर आप रॉ मटेरियल लाते हो ऑर्गेनिक और फिर अपने डब्बे में डालते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल. एटलीस्ट एट दैट टाइम इट वॉज नॉट पॉसिबल. तो वो लोग लाए थे दैट प्रोडक्ट, इट वॉज नॉट टेस्टिंग दैट वेल. ऑब्वियसली अगर आप उतना क्लीन बनाते हो, इट डजंट टेस्ट दैट वेल. उसमें ना अच्छा सा लेसिन डाले थे, मतलब सनफ्लावर लेसिन डाले थे बहुत कम, एंड देन ऑर्गेनिक कोको फ्लेवर डाले थे, उसमें कोको डाले थे. तो अगर आप वो लोगे तो आपको लगेगा मतलब इतना ऐसा कैसे है, मतलब it doesn't taste like the chocolate flavors that I already have. But the point was that was the purest form that they dared to import in India, and I don't think they made any profit out of that because जो प्राइस में वो बेच रहे थे that was costly. But अगर आप सोचोगे जर्मनी में उसको मैन्युफैक्चर करके डब्बे को, रिटेल डब्बे को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका इम्पोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी ज़्यादा होता है. फिर FSSAI के प्रोसेस से थ्रू इंडिया आ रहे हैं वो, and they were selling it. And at that time I think they wanted to give it to people to understand how it is. तो उतना प्रॉफिट तो उनका हुआ नहीं होगा मुझे लगता है. बट दैट वाज अ ब्लो. जस्ट लाइक जब इंडिया में ना मसल ब्लेज अपना प्रोडक्ट बनाया, दैट वाज द इनिशियल थिंग. 2012 में इंडिया में वो अपना प्रोडक्ट बना रहे मास स्केल में. छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर शायद थे, पर दे डिड द फर्स्ट थिंग. दिस इज़ हाउ 2020 में जब नेचुरल टिन इंडिया में ये प्रोडक्ट लाया ना, that was like a total blow to the market. That was like a shake, you know, you shake it again, the whole industry. That was like that. Although they were small, they are still probably not that big. But funda ye tha, they did something that others probably would never even do. Now after that what they started doing is that obviously that mechanism would not last, right? आप ऐसे करके लाके इतना कम में इंडिया में दे नहीं सकते. So what they did, they then started importing that same raw material, बट वहाँ से मैन्युफैक्चर नहीं करके यहाँ पे. और अगेन व्हाट दे डिड इज, इफ़ यू गो टॉक टू देयर ऑफिशियल्स यू विल अंडरस्टैंड कि उन लोगों का फंडा होता है कि वो कोई भी कंट्री में ऑपरेट करना हो, जर्मनी में ऑपरेट करे, इंडिया में ऑपरेट करे, उनका फर्स्ट गोल ये होता है कि उस कंट्री में क्या पॉलिसी है चीज़ को ऑथेंटिक, अच्छा, सेफ रखने के लिए. एंड वाई कैन वी नॉट फॉलो दैट? सो दे ट्राई टू फॉलो दैट. फर्स्ट दे विल डू दैट. तो उनके पास सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, मतलब दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग जिसको लगे इंडिया गवर्नमेंट का आप बताओगे ये गलत कर रहा है यार, इसका रेट मारो, ये नहीं होगा. ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग अदर्स आर डूइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि इनका पॉलिसी वो होता है. सेकेंड, देन दे स्टार्टेड गेटिंग सर्टिफिकेशंस सो दैट नाउ दैट देयर इज अनदर थिंग. व्हाट्स द गोल? सी,
अगर आप देखोगे इन्फॉर्म स्पोर्ट्स, इन्फॉर्म चॉइस, दीज थिंग्स वर मेड फॉर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, कि अगर वहाँ से आप सर्टिफिकेट निकालोगे ना तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि आप कोई कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, कोई लीग को अप्रोच कर सकते हो, कोई टीम को अप्रोच कर सकते हो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, क्लीन है भाई, इट्स लाइक ए स्टैम्प। कोलोन लिस्ट वो लोग किए क्योंकि दैट वाज द लैब और एन इनिशिएटिव ऑफ अ यूनिवर्सिटी जिनका काम होता है देखना प्रोडक्ट क्लीन है कि नहीं, एंड दे हैव ओनली वन मोटो, इफ द प्रोडक्ट इज क्लीन और नॉट। ये स्टैम्प लगा के आपको कहीं पे अपना प्रोडक्ट सेल करने को मिलेगा, दैट इज नॉट एट ऑल देयर मोटो। They're not on big advertisements, and that's why they went for Cologne list. A lot of people don't know Cologne list. अब आप देखो Cologne list से भी आपको प्रोडक्ट भेजना है, बनाना है, सब चीज़ का खर्चा होता है यार। तो अगर मुझे खर्चा ही करना है, why won't I spend on Labdoor or Informed Choice Sports and I spend on something that nobody even knows much about? मुझे उनको एजुकेट करना भी। The only reason people could do that is because they believe कि यहाँ पे भाई क्लीन निकालने का काम होता है, एडवर्टाइज करने का नहीं। आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग रॉन्ग, ओके, आई एम सेइंग व्हाट इज़ द पर्पस। अगर आप देखोगे इन्फॉर्म चॉइस, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स या फिर आपका लैबडोर, कंपनी जो करते हैं बहुत अच्छे करते हैं, उनका भी प्रोसेस अच्छा है, पर उनका गोल होता है आपका प्रोडक्ट कोई ले तो सेफ़ है, तो वो आप प्रमोट कर सकते हो कुछ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वगैरह में। तो इनिशियली दिस पीपल वेंट फॉर कोलोन लिस्ट एंड दैट वाज अ ह्यूज ट्रबल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट कोलोन लिस्ट वाज। तो मैं एम्फेसाइज अगेन ये कर रहा हूँ कि अगर आप देखो कि मैं कंपनी होके ऐसा प्रोसेस ले रहा हूँ विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन टू कस्टमर्स, बट इट विल एटलीस्ट मेक श्योर जो मैं कस्टमर को दे रहा हूँ वो सेफ़ है। दैट इज़ वेयर द डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ नेचुरलिटी कम्स इन। अभी देखो वो ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री सर्टिफिकेट लाते हैं, they don't even advertise, they just have it, okay glyphosate free residue है, मेरे glyphosate residue free है मेरा प्रोडक्ट, बस उतना सा डाल देना है। अगर आप खरीदते हो आपको ना फ़ोन करके बताते हैं, ना उनका ऐड में 1000 बार बोले जाते हैं कुछ है, बट आई मीन द थिंग इज़ इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। लोगों को समझाना इतना डिफ़िकल्ट है, जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स, कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है glyphosate residue free हो प्रोडक्ट। बट देन अगेन दे वांटेड टू डू दैट। व्हाई दे वांटेड टू डू दैट इज़ बिकॉज whoever is consuming should not go for any side effect, mal effect or anything। आज नहीं 20-25 साल बाद बहुत सारे ऐसे रेसिड्यू हो जाते हैं ना, क्या होता है, मैं मतलब इस यहाँ पे आता है आपका एथिक्स, यहाँ पे आता है आपका मोरल, आप कंपनी कैसे चला रहे हो। मैं आज आपको एक चीज़ बेच दिया और इनिशियली 2-3 साल में कुछ नहीं होगा आपका, ना हार्ट अटैक होगा ना कुछ नहीं होगा, पर आई एम नॉट सेइंग कि मेरे प्रोडक्ट में वो ख़राब चीज़ है, पर मैं एक कंपनी होके अगर इतना सोच रहा हूँ कि मैं उस प्रोडक्ट का कुछ ऐसा चीज़ें चेक करूँ जो कि कस्टमर का 20-25-30 साल, इवन द जेनेटिक डिफॉर्मिटी को भी थोड़ा सा चेक कर ले कि ऐसे कुछ हो सकता है कि नहीं। हर जीएमओ प्रोडक्ट में चांसेस रह जाते हैं, ग्लाइफोसेट रेसिड्यू में चांसेस रह जाते हैं, दैट दे ऑल कैन हैव जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ एज ए कॉन्सिक्वेंस गिवन अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत दिनों से है ही नहीं मार्केट में। अगर आपका एक चीज़ आया मार्केट में, कोई पेस्टिसाइड जो 5 साल पहले आया, इट्स वेरी गुड, एवरीवन इज़ यूजिंग इट, डाल दो। अभी आप बोलो टेस्ट बेड कहाँ है, कौन इसको उतना देर से इसका यूज़ हुआ चीज़ें खाए हैं, नहीं ना। तो अभी 20-25 साल बाद क्या होगा किसको मालूम है, 30 साल बाद क्या होगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन को क्या होगा कौन मालूम है। एंड हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, फूड के लिए, गलत एनवायरनमेंट के लिए टोटल जेनेटिक डिफॉर्मिटी हो गया, तो फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन दे आर सफरिंग फ्रॉम इट। व्हाई? बिकॉज पीपल वांटेड टू गो द इजी वे। सो ऐसे में हमने पहले कहा था दैट दिस वीडियो इज़ नॉट आई एम ट्राइंग टू डू अ मार्केटिंग वीडियो, आई एम ट्राइंग टू टेल कस्टमर्स को भी नहीं, क्योंकि देखो वो फिर बोलेंगे इनका कॉस्ट ज़्यादा है, तो आई एम नॉट इवन टेलिंग एनीवन टू बाई, डोंट बाई, इट्स ओके, बट आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल दी अदर कंपनीज जो भी सुन रहे हैं, देखिए डिस्कशन की तरह लीजिए इसको, और इफ़ यू कैन ट्राई टू टेक समथिंग गुड फ्रॉम दिस कंपनी हैज़ नॉट ओनली शोड सम स्टैंडर्ड्स, ये कुछ स्टैंडर्ड जैसे आपका लैंडमार्क टाइप बना दिया है, ऐसा ही बस नहीं, दे आर कीपिंग टू इट, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल दिया बायो ऑर्गेनिक हो गया मेरा, बस हो गया काम ख़त्म, उसके बाद मैं कहीं से भी चीप माल उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। showing it and sticking to it, and also let's change the motto। हमेशा मालूम है यार चीप बनाना पड़ता है, मालूम है कंपटीशन का मार्केट है, पर अगर 1-2 प्रोडक्ट भी आप लाते हो ना जिसमें आपका वो एथिक भरा हो कि
मैं बना रहा हूँ प्रोडक्ट फॉर हेल्थ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ फॉर हेल्थ. आई एम नॉट मेकिंग इट सो दैट यू कैन रन 2 extra miles. आई एम नॉट मेकिंग इट सो दैट इट enhances you in some way. I'm not making it so that, you know, even being a student you can afford it from your pocket money. I am making it so that your next generation and your next generation is still safe, because आप लोग अचानक से वही प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो. हम इंडियन जो हैं, we were not used to it. we were used to having our own food. दाल हो गया, पनीर हो गया, जो चिकन मटन खाते हैं उनके लिए वो हो गया, मच्छी हो गया, ऐसे होल फूड में. पर पिछले 10 साल में सिनारियो चेंज हो गया है. अगर आप मतलब रैंडम वे प्रोटीन ले रहे हैं लोग, क्रिएटिन ले रहे हैं, कितना सारा केमिकल डाल रहे हैं, मतलब आपका जो प्री वर्कआउट वगैरह हो गया हो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ख़राब है, मैं बोल रहा हूँ ये कंपनी के एथिक्स में आता है कि आप 2 extra माइल चल के थोड़ा सा पता करो यार, उसमें कुछ एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो नहीं है जिसके लिए वो इंसान को लॉन्ग रन में कोई झमेला में नहीं आना पड़े. Because people are consuming it like random. Some people take 2-3 scoops of whey protein a day. Maybe they do a lot of workout. पर उसमें जब आपका कुछ गलत होता है ना, उतना आप लेते हो तो रेशियो में उतना गलत चीज़ आपके बॉडी में जाता है. जैसे हैवी मेटल्स हो गया, बाकी सारे एंटीबायोटिक रेसिड्यूज हो गए, तो बच्चे चीज़ें हैं. फिर आप आते हो ग्लाइफोसेट रेसिड्यू में, फिर आप आते हो कुछ कार्सिनोजेनिक रेसिड्यू में. बहुत सारे चीज़ें हैं जो अब जब बहुत देर हो जाएगा ना, then these people, the customers, they will have nothing to do. ये अपना बाल पच्छम फाड़ते रहेंगे कि मैं क्या किया था, क्यों लेना था मुझे इतना वे प्रोटीन उस टाइम पे. पर एज ए कंपनी इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ दिस बिग कंपनीज कि आप ये नेचुरली छोटा कंपनी है आप लोगों से, दैट इज़ ओके. बट इनका जो गोल है, इनका जो मोटो है, द वे दे आर डूइंग इट, एटलीस्ट लर्न फ्रॉम इट. गलत कहाँ है यार, मतलब. और मे बी यू आर डूइंग इट, अगर आप कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, लोगों को उसके बारे में ज़्यादा बताइए कि क्लीन चीज़ें लो. आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट भी हमेशा होता है, नहीं ये लो तो इतना इंच मसल बढ़ेगा, ये लो तो इतना इंडोरेंस बढ़ेगा, ये लो तो हजम ज़्यादा होगा. यार थोड़ा ये भी बताओ, ये लो तो गलत नहीं होगा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू दिस. आई नो, सी देखो, बहुत लोग आके ऐसे कमेंट करेंगे ना कि नेचुरलिटी तो फ्री में प्रोडक्ट भेज दिया होगा इसलिए बना दिया. भाई बोल दिया ना मैं शुरू में, कभी मैं मांगता हूँ तो देते हैं प्रोडक्ट, पर मेरे साथ उनका और कुछ नहीं है. आई डोंट इवन हैव अ कोड वर्ड, नथिंग. ठीक है, तो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो. दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर टेलिंग यू कि उनका प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है, कहाँ से लेना है. दिस वीडियो इज़ टू टेल कंज्यूमर्स ऑफ कोर्स, बट मोस्टली द कंपनीज दैट इनको देखो और सीखो प्लीज़. और अच्छा, इनके 2 प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला था, मैं बहुत लोग मुझे बोले थे, इनसे मैं 2 प्रोडक्ट मंगवाया हूँ, जो कि है मैंगो और एक चोको कैरामल फ्लेवर का वे प्रोटीन. उसका थोड़ा सा मैं रिव्यू बना दूँगा, रिव्यू इन द सेंस थोड़ा टेस्ट वगैरह बता दूँगा, और उसका लैब रिपोर्ट बनाया हो वो भी वेबसाइट में डाल दूँगा. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट वीडियो. दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मेक क्लीन वे एंड हाउ टू अप्रोच इट एंड हाउ टू लर्न फ्रॉम अ कंपनी विच इज़ स्मॉल येट वेरी इम्पैक्टफुल. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए.